जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादिब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछले वांचन में अपना 9वां लंभ 9th चैप्टर पूरा हो गया है। आज अपने को 10वें लंभ से शुरुआत करनी है। पेज नंबर 455 पे, ठीक है ना। तो पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि जीवनधर कुमार का विवाह सुरमंजरी से हो गया है। अभी अपने को बात आगे बढ़ानी है। 10वां लंब सुरमंजरी से अधिक प्रीति का कारण, पहला श्लोक 10वें लंब का। अतः पाणि ग्रहीति ताम बहु मेने बहु प्रियः बहु यत्नोपलब्धेहि प्रेम बंधो विशिष्यते। अन्वयार्थ। इसके अनंतर अनेक स्त्रियों के पति जीवनधर कुमार ने नव परिणीता सुरमंजरी पत्नी को बहुत सम्मान दिया। अत्र नीति निश्चय से बहुत यत्न से प्राप्त वस्तु में प्रेम का संबंध विशेष हुआ करता है। सरलार्थ। सुरमंजरी से विवाह होने पर अनेक स्त्रियों के स्वामी जीवनधर कुमार नव परिणीता सुरमंजरी से अधिक स्नेह करने लगे, क्योंकि जो वस्तु जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उस वस्तु पर मनुष्य का उतना ही अधिक प्रेम होता है। अपने साथ भी ऐसा ही होता है। अपने को जो चीज़ जितनी कठिनाई से मिलती है हम उसको उतना ही ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, ठीक है ना। तो जीवनधर कुमार को सुरमंजरी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। वृद्ध का वेश धारण करना पड़ा, फिर उसको कामदेव के मंदिर लेके चले गए। वहाँ पे वो विदूषक ने बोला कि आपका विवाह, आपको जो सुरमंजरी से बोला कामदेव की आवाज़ में कि आपको जो इच्छित वर चाहिए वो आपको मिल गया है। तो इस तरह से प्रयत्न करके, बहुत सारी प्लानिंग करके फिर सुरमंजरी से विवाह हुआ है। इसलिए जिस वस्तु पे जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उस वस्तु पर मनुष्य का उतना ही अधिक प्रेम होता है। विशेषार्थ। अभी तक जीवनधर कुमार के 7 विवाह हुए हैं। सुरमंजरी उनकी 7वीं पत्नी है। सुरमंजरी की प्राप्ति के लिए जीवनधर कुमार को बुद्धिपूर्वक कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ा, कष्ट भी उठाने पड़े। अतः उनका अन्य पत्नियों की अपेक्षा सुरमंजरी से अधिक स्नेह होना स्वाभाविक ही है। अगला श्लोक देखते हैं 2 नंबर का। कुलीन स्त्रियों का पति की इच्छा अनुसार ही आचरण। कृच्छ्रेणाराध्यता भूयो मित्राणां पार्श्वमाश्रितः स्वामीच्छा प्रतिकूलत्वं कुलजानां कुतो भवेत्। अन्वयार्थ। फिर जीवनधर कुमार उस स्त्री को किसी न किसी प्रकार से समझा बुझा करके अपने मित्रों के समीप आ गए। अब क्या हुआ कि फिर से सुरमंजरी को भी कुछ समझा बुझा कर जीवनधर कुमार जो है वो अपने मित्रों के पास आ गए। उनका मेन काम तो राजपुरी नगरी का राज्य प्राप्त करना है। अत्र नीति निश्चय से कुलीन स्त्रियों के स्वामी, कुलीन स्त्रियों के अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्धपना कैसे हो सकता है, अर्थात हो ही नहीं सकता। जो उच्च कुल वाली स्त्रियां होंगी वो अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी। सरलार्थ। प्रिय पत्नी सुरमंजरी के साथ कुछ काल व्यतीत करने के पश्चात जीवनधर कुमार ने उसे बहुत कठिनाई से समझाया एवं उसे अपनी ससुराल में ही छोड़कर वे अपने मित्रों के पास पहुंच गए, क्योंकि अपने पति की इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करना कुलीन स्त्रियों का कार्य नहीं है। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार को अभी राज्य पद प्राप्त करना है,
वे एक स्थान पर कैसे रह पाएंगे। उन्होंने सुरमंजरी को भली प्रकार अपने भावी कार्यक्रमों की सब योजना समझा दी और अकेले ही जाने का विचार स्पष्ट कर दिया। इसके पहले वाली भी जो शादी हुई थी कमला विमला से, उसको भी वैसे ही समझाकर छोड़कर आए थे। फिर भी सुरमंजरी को अधिक खेद हुआ। उसे पति के साथ चलने का भी विचार व्यक्त किया। उसने पति के साथ चलने का भी विचार व्यक्त किया। तथापि जीवंदर कुमार ने समझाया कि इस समय तुम्हें साथ रखना अभीष्ट नहीं है, अतः तुम्हें इस समय पिता के घर पर ही रहना उचित है। उसको समझा, वो सुरमंजरी जो है वो जीवंदर कुमार के साथ जाना चाहती थी, मगर जीवंदर कुमार ने उसे समझाया कि तुम अभी अपने पिता के साथ ही रहो, योग्य समय आने पर मैं तुमको यहाँ से ले जाऊंगा। सुरमंजरी का पति को छोड़कर रहने का विचार बिल्कुल नहीं था, तो भी पति की इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करना कुलीन तथा क्षत्रिय स्त्रियों का कर्तव्य नहीं है, यह जानकर वह पिता के घर ही रुक गई। अगला श्लोक 3 नंबर का, सिंपल सी स्टोरी चल रही है इसलिए अपने पढ़ते जा रहे हैं। 3 नंबर का श्लोक, जीवंदर कुमार का अपने मित्रों के पास पहुंचना। सचित्रीयस्तदा मित्रे पित्रोरन्ति कमाययो आत्मदुर्लभमन्येन सुलभम ही विलोचनम। अन्वयार्थ, उस सुरमंजरी के सहज मिल जाने से आश्चर्य युक्त मित्रों के साथ जीवंदर कुमार सुनंदा व गंधोत्कच यानी माता पिता के समीप आ गए। किसके पास आ गए? माता सुनंदा और गंधोत्कच, जो सेठ थे ना जिन्होंने गोद लिया था जीवंदर कुमार को, गंधोत्कच और उनकी पत्नी सुनंदा, ये दोनों उनके माता पिता थे, उनके समीप आ गए। अत्र नीति, निश्चय से अपने आप को दुर्लभ वस्तु यदि दूसरे को सहज ही मिल जाए तो विस्मय को करने वाली होती है। क्या बताए, अपने लिए जो बहुत मुश्किल से दूसरे को बहुत इजी से मिल गई तो अपने को उसमें विस्मय होता है। सरलार्थ, सुरमंजरी से विवाह के पश्चात जब जीवंदर कुमार अपने मित्रों के पास पहुंचे तो सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने लिए दुष्प्राय वस्तु दूसरों को अति सहजता से मिल जाए तो मनुष्य को आश्चर्य होता ही है। तदनंतर जीवंदर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता, माता सुनंदा और पिता सेठ गंधोत्कच, उनके पास पहुंचते हैं। विशेषार्थ, जिस स्वाभिमानी सुरमंजरी को प्राप्त होना कठिन ही नहीं अपितु अशक्य था, वही सुरमंजरी जीवंदर कुमार को सहज ही प्राप्त हुई, अतः मित्रों को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। 1 वर्ष पूर्व दुष्ट काष्टांगार के आदेशानुसार जीवंदर कुमार को पकड़ा गया था, तभी से उनको माता पिता का वियोग हुआ था। वो आपको अगर किस्सा याद हो तो जीवंदर कुमार को काष्टांगार के सैनिक उठाकर लेके चले गए थे और फिर उनको मृत्युदंड दिया गया था, और फिर वो यक्ष जो था, सुदर्शन यक्ष, वो आकर उसको वहाँ से जीवंदर कुमार को बचाकर लेकर चला गया था। इस बात को 1 वर्ष पूर्ण हो गया। 1 वर्ष पूर्व दुष्ट काष्टांगार के आदेशानुसार जीवंदर कुमार को पकड़ा गया था, तभी से उनको माता पिता का वियोग हुआ है। जीवंदर कुमार भी अपने कुछ भी समाचार माता पिता के पास नहीं भेज पाए, अतः उनका माता पिता से मिलने जाना योग्य ही है। देखिए, माता पिता 1 वर्ष से चिंता में होंगे कि हमारा पुत्र कैसा है, कहाँ है, ठीक है भी या नहीं, उनकी कोई खबर ही नहीं थी। तब ये 12 महीने बीत गए, 1 वर्ष, तो वो अपनी माता पिता से मिलने गए, वो बात योग्य ही है। 4 नंबर का श्लोक, माता पिता का अतिशय आनंदित होना। देखिए, विचार कीजिए, 12 महीने बाद अपना पुत्र अपने से मिलने आ रहा है, और जिसकी अपने को पिछला समाचार यही मिला था कि हमारे पुत्र को मृत्युदंड का आदेश दिया गया है राजा काष्टांगार द्वारा, और 12 महीने बाद वो बेटा मिलने आए, तो माता पिता का अतिशय आनंदित होना ये स्वाभाविक सी बात है। पित्रोरप्यति मात्रो भूतपुत्र स्नेहोस्य वीक्षणात् कस्यानंद करो न स्यात् कृतानंदस्य पादगत। अन्वयार्थ, इनके देखने से जीवंदर कुमार के माता पिता को भी अतिशय पुत्र प्रेम उत्पन्न हुआ। अत्र नीति, निश्चय से मृत्यु के मुख से निकला हुआ पुत्र किसको आनंद करने वाला नहीं होता है, अर्थात सभी को होता है।
देखिए, आप बैकग्राउंड में इतना विचार कीजिए कि ये जीवेंद्र कुमार जो है, इनके पहले बहुत पुत्र हुए, सुनंदा और सेठ गंदोदकट के, और तत्काल जन्म लेते ही तत्काल मर जाते थे। अब सुनंदा के लिए, गंदोदकट को तो पता था, लेकिन सुनंदा के लिए तो ये उनका पहला जीवित पुत्र था, पहला बच्चा था, और उसको भी जब बड़े होने पर राजा ने मृत्युदंड दे दिया तो उनके दिल पर बहुत गहरा आघात लगा होगा, ठीक है ना, बहुत दुखी हुए होंगे। और अब 12 महीने बाद मृत्यु के मुख से बचकर जीवेंद्र कुमार जब उनके सामने आए तो उनका मतलब क्या बोलते हैं, आनंदित होना, अत्यंत आनंदित होना सहज और स्वाभाविक है। सरलार्थ, 1 वर्ष के पश्चात प्रिय पुत्र जीवेंद्र कुमार को देखकर माता पिता को अतिशय आनंद हुआ, क्योंकि माता पिता को तो पुत्र का सामान्य रूप से देखना ही आनंददायक होता है। माता पिता के लिए सामान्य रूप से पुत्र को देखना ही आनंददायक होता है, तो फिर जो पुत्र मरण के मुख से निकल कर आया हो और जीवित अवस्था में देखने को मिला हो, तो किस माता पिता को अतिशय आनंद नहीं होगा। अगला श्लोक 5 नंबर का, जीवेंद्र कुमार का गंधर्व दत्ता और गुणमाला से मिलना। ततो गंधर्व दत्ता च गुणमाला च वल्लभे उल्लाघता क्रमा नीति रेशा ही संस्कृतो। अन्वयार्थ, फिर जीवेंद्र कुमार अपनी प्यारी पत्नियां गंधर्व दत्ता और गुणमाला से क्रमशः मिलकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। अत्र नीति, निश्चय से संसार में क्रमशः कार्य करना ही नीति है। अब पहली पत्नी गंधर्व दत्ता थी, दूसरी पत्नी गुणमाला थी, इसलिए क्रम से पहले गंधर्व दत्ता से मिले और फिर गुणमाला से मिले। सरलार्थ, माता पिता से मिलने के पश्चात ज्येष्ठ पत्नी गंधर्व दत्ता और उसके पश्चात द्वितीय पत्नी गुणमाला से जीवेंद्र कुमार जाकर मिले और उन्हें संतुष्ट किया, क्योंकि यथा योग्य गुणों के अनुसार मिलने का क्रम रखना ही संसार की रीति नीति है। विशेषार्थ, जीवेंद्र कुमार का जब से माता सुनंदा और पिता गंधोदकट से वियोग हुआ था, तभी से गंधर्व दत्ता और गुणमाला से भी वियोग हो गया था। राजपुरी नगरी में जीवेंद्र कुमार सर्वप्रथम अपना पालन पोषण करने वाले माता पिता से मिले, सबसे पहले आकर माता पिता से मिले। परिवारजनों से मिलने का यही क्रम कुल मर्यादा के अनुरूप है। आप ऐसा नहीं हो सकता जाके पहले सीधा पत्नियों से मिले, आपको क्रम के अनुसार पहले माता पिता से मिलना चाहिए, तो उन्हीं से मिले। जीवेंद्र कुमार ने घर के प्रमुख सदस्यों से यथा योग्य सामान्य प्रेम वार्ता करके सबको आनंदित किया। उनका यह व्यवहार सबको सुखदाता और सम्मानजनक लगा। अगला श्लोक 6 नंबर का, जीवेंद्र कुमार का गंधोदकट से विचार विनिमय। अतः गंधोदकटेनायं मंत्रयित्वा ततो ययौ विधि से हन्य पुण्ये विरमन्ति न पंडितः। अन्वयार्थ, इसके अनंतर यह जीवेंद्र कुमार गंधोदकट के साथ सलाह करके वहां से चले गए। अत्र नीति, निश्चय से विद्वान पुरुष इच्छित कार्य के पूर्ण नहीं होने तक विश्राम नहीं लेते हैं। क्या हुआ, सेठ गंधोदकट जो उनके दत्तक पिता थे जीवेंद्र कुमार के, उनसे विचार विमर्श करके सलाह लेके वहां से चले गए और नीति का श्लोक ये बता दिया कि जब तक अपना इच्छित कार्य पूर्ण न हो तब तक विद्वान पुरुष विश्राम नहीं करते। सरलार्थ, कुटुंबी जनों को प्रेमालाप से आनंदित करने के पश्चात जीवेंद्र कुमार ने पिताश्री गंधोदकट से राजपद प्राप्ति विषयक विशेष विचार विनिमय किया तथा पिता की आज्ञा लेकर राजपुरी नगरी से प्रस्थान किया, क्योंकि जब तक इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक बुद्धिमान पुरुष विश्राम नहीं करते। विशेषार्थ, पिताश्री से राज्यपद प्राप्ति विषयक विचार करने के पश्चात सुखद गृहावास छोड़कर अपने अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए राजपुरी नगरी से जीवेंद्र कुमार ने प्रस्थान किया। सुखपूर्वक अपने घर में निवास करते हुए कोई मनुष्य ऐतिहासिक महान कार्य नहीं कर सकता। देखिए कितनी गहरी बात बता दी। आप घर पे बैठे बैठे कोई महान कार्य नहीं कर सकते। गांधी जी ने भी लाठी उठाकर घर से निकलकर अंग्रेज़ों से विरोध करके देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी।
अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें तो घर से निकलकर पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनकर फिर उन्होंने देश के लिए परमाणु बम बनाया। सचिन तेंदुलकर हो, कितनी छोटी उम्र से उसने मेहनत करके इतना बड़ा क्रिकेटर बने और फिर इतने सारे रिकॉर्ड अपने देश के नाम किए। ये आप किसी भी फील्ड में लगाओ, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उनके पिताजी क्या नाम, धीरूभाई अंबानी, कितनी मेहनत की होगी तब इतने पैसे कमाए, इतनी शोहरत कमाई। तो इसलिए सुखपूर्वक अपने घर में निवास करते हुए कोई मनुष्य ऐतिहासिक महान कार्य कर नहीं सकता। अब अपनी यहाँ पे उपकथा चलेगी, उपकथा नंबर 21, जीवनधर कुमार का विदेह देश की ओर गमन। विदेहाख्ये ततो देशे धरण्यास्ति लोपकाम, तिलकांताधरण्याख्याम राजधानी मिशीश्रयत। अन्वयार्थ, वहाँ से चलकर जीवनधर कुमार विदेह नाम के देश में तिलक के समान धरणी तिलका नाम की राजधानी में पहुँचे। किस देश में पहुँचे? विदेह देश, और वहाँ पे उसकी राजधानी जिसका नाम धरणी तिलका, उस राजधानी में पहुँचे। सरलार्थ, जीवनधर कुमार राजपुरी नगरी से प्रस्थान कर एक दिन विदेह नामक देश की राजधानी तिलक के समान धारणी तिलका नामक नगरी में पहुँचे। अगला श्लोक 8 नंबर का, जीवनधर कुमार का धारणी तिलका नगरी में सत्कार। महितो मातुलेनात्र विदेहाधिभूभजा, भागिनेयो महाभागो महाम केन न मह्यते। अन्वयार्थ, यहाँ विदेह देश के स्वामी राजा, इनके मामा ने इनका बड़ा आदर सत्कार किया। कहाँ पहुँचे? अपने ननिहाल पहुँचे। अत्र नीति, निश्चय से पृथ्वी में भाग्यशाली बहन के पुत्र अर्थात भांजे का कौन आदर नहीं करता। सभी मामा का अपने भांजों पर विशेष प्रेम होता है। सरलार्थ, धरणी तिलका राजधानी में विराजमान राजा गोविंदराज याद है, जो माता सुनंदा, ठीक है ना, उनको वहाँ पे छोड़ा था। एक सेकंड, मेरी भूल तो नहीं हो रही, और माता का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अपनी माता जन्मदायित्री माता और उनके सगे भाई राजा गोविंदराज, उनकी राजधानी है धरणी तिलका। धरणी तिलका नाम राजधानी में विराजमान राजा गोविंदराज, जो जीवनधर कुमार के मामा हैं, उन्होंने जीवनधर कुमार का समुचित आदर सत्कार किया, क्योंकि दुनिया में भाग्यशाली भांजे का सभी विशेष आदर करते हैं। विशेषार्थ, लौकिक व्यवहार में भांजे का सर्वत्र आदर सत्कार होता ही है। यदि भांजा विशेष भाग्यशाली हो तो उसके आदर सत्कार में विशेषता आती ही है। जीवनधर कुमार युवा, विद्वान, विचारशील, अनेक विद्याओं के धनी, कामदेव तथा तद्भव मोक्षगामी जीव हैं। अतः मामा गोविंदराज द्वारा उनका यथा योग्य विशेष आदर सत्कार किया जाना योग्य ही है। 9 नंबर का श्लोक देखते हैं, गोविंदराज का राज्य प्राप्ति में सहयोग। असीद गोविंदराजोपि तद्राज्य स्थानप्नोदयत्, स्वयं परिणतोदन्ति प्रेरितोऽन्येन किं पुनः। अन्वयार्थ, गोविंदराज भी जीवनधर कुमार के गए हुए राज्य को फिर से स्थापन करने के लिए तैयार हुए। जो अपने भांजे का राज्य, अपने जीजाजी का जो राज्य चला गया था, काष्टांगार ने धोखे से छीन लिया था, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए तैयारी करने लगे। अत्र नीति, निश्चय से अपने आप ही दंत प्रहार करने वाला हाथी यदि दूसरे से प्रेरित किया जाए तो फिर कहना ही क्या। कैसी उपमा दे दी कि हाथी जो है वो अपने आप से ही अगर प्रहार करने वाला हो और उसे और कोई प्रेरणा दे, जैसे महावत ने उसको परेशान किया हो या और भी कोई कारण से उसको वो प्रेरित हो, तब फिर उस हाथी के का कहना ही क्या। सरलार्थ, राजा गोविंदराज भी जीवनधर कुमार को राज्य दिलाने के लिए विशेष प्रयत्नशील हो गए। जैसे वैसे तो हाथी स्वभावतः स्वयं ही अपनी सूंड और तिरछे दांतों के प्रहार से वृक्ष आदि उखाड़ने में तत्पर रहता है, उस पर भी यदि उसे कोई उत्तेजित करे तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। क्या बताएं, वैसे तो हाथी जो है वो स्वभावतः स्वयं ही अपनी सूंड और तिरछे दांतों के प्रहार से वृक्ष आदि को उखाड़ देता है, हाथी का ऐसा स्वभाव है।
मगर उसके ऊपर यदि कोई उसे उत्तेजित करे, उसे कोई उकसाए, तो फिर उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। विशेषार्थ, मदोन्मत्त हाथी के समान राजा गोविंदराज शक्तिशाली तो हैं ही, वह स्वयं अपने प्रिय भांजे जीवेंद्र कुमार का राज्य दुष्ट काष्टांगार से छीनने के पक्ष में थे ही। जब जीवेंद्र कुमार ने उनसे अपने राज्य की प्राप्ति के लिए सहयोग की अपेक्षा की, तो वे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुरंत तैयार हो गए। भविष्य में सफल होने वाले कार्य में सहयोग करने की भावना सबकी सहज ही होती ही है, ठीक है ना। इस न्याय के अनुसार जीवेंद्र कुमार अपने पिता का राज्य प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं, यह जानकर भी राजा गोविंदराज ने सहयोग करना प्रारंभ किया। जिसका पुण्योदय रहता है उसको सब लोग सहज सहयोग करते हैं। अगला श्लोक 10 नंबर का, राजा गोविंदराज का राज्य प्राप्ति हेतु विचार विनिमय। मंत्रीभिर्मंत्रशालायं मंत्रयामास मंत्रवित्, न ह्यामंत्र विनिश्चेयं निश्चते च न मंत्रणम। अन्वयार्थ, मंत्र के जानने वाले राजा ने मंत्रशाला में मंत्रियों के साथ सलाह की। अत्र नीति, निश्चय से विचारणीय कार्य बिना विचार विमर्श के सफल नहीं होता, और किसी बात का निश्चय हो जाने पर सलाह नहीं की जाती थी। क्या बात बताई कि उस राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल की बैठक करके विचार विमर्श किया, और ये बात बता दिया कि कोई भी ज़रूरी कार्य है वो बिना विचार किए सफलता नहीं मिल सकती, उसके लिए विचार प्लानिंग करनी पड़ती है, और एक बात का निश्चय हो जाने पर, उसकी प्लानिंग पूरी हो जाने पर फिर उसके ऊपर से सलाह नहीं की जाती। सरलार्थ, विचारशील राजा गोविंदराज मंत्रियों के साथ दुष्ट काष्टांगार से किस प्रकार राज्य प्राप्त किया जाए, इस विषय पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे, क्योंकि विचार किए बिना कोई भी कार्य निश्चित नहीं करना चाहिए, तथा विचार पूर्वक कार्य निश्चित हो जाने पर उस पर पुनः विचार नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से बात लागू होती है कि विचार किए बिना कोई भी कार्य को निश्चित नहीं करना चाहिए, और एक बार विचार पूर्वक निश्चय हो गया तो फिर उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। विशेषार्थ, जब तक किसी भी कार्य के संबंध में आवश्यक विचार विनिमय न कर लिया जाए, तब तक उस कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और जब जिस कार्य को करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित तर्क वितर्क पूर्वक निश्चय कर लिया जाए, तो उस पर पुनः विचार करना आवश्यक नहीं। कारण कि ऐसा करने पर करणीय कार्य के विषय में उत्तरोत्तर अनावश्यक संदेह बढ़ता जाता है, और उस कार्य को करने का भाव ही नष्ट हो जाता है। देखिए, कोई एक बात, अपन ने कोई एक चीज़ डिसाइड कर ली, पूरी तरह से उसका तर्क वितर्क, उसकी हानि लाभ, सारे बातों का विचार कर लिया कि अपने को ऐसा करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनः पुनः विचार करेंगे तो संदेह बढ़ता जाता है और कार्य करने का भाव जो है वो अपने अंदर से नष्ट हो जाता है। अतः चतुर राजनीतिज्ञ राजा गोविंदराज ने अपने भांजे जीवेंद्र को राज्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ऊहापोह के साथ गंभीरता से विचार कर कार्य योजना बनाई। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का आकर्षक प्रयोग हुआ है। तो अब आगे इन दोनों ने, मामा भांजे ने एक प्लानिंग किया है कि किस तरह से काष्टांगार से राज्य को छीना जाए, राजपुरी नगरी का। उसकी चर्चा अभी हम लोग कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।